हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 3 बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट ट्राई करने वाली हूँ सो दैट अगर आप भी बिगनर हैं या फिर मेरी तरह अपना वर्कआउट कभी भी रेगुलरली नहीं करते हैं, ऑन ऑफ रहते हैं अपने वर्कआउट रूटीन को लेकर, कभी करते हैं कभी छोड़ देते हैं, तो आप कहाँ से रीस्टार्ट करें। तो उसके लिए ही मैं ये 3 वर्कआउट ट्राई कर रही हूँ। तो पहला वर्कआउट जो मैं आज ट्राई करने वाली हूँ, दिस इज़ बाय द चैनल बॉडी प्रोजेक्ट। मैं इनका जो वर्कआउट आज ट्राई कर रही हूँ उसके अब तक टोटल 39 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं और ये 30 मिनट का वर्कआउट है। तो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। जो पहला वर्कआउट मैंने ट्राई किया था वो मुझे लगा कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट, स्पेशली इन माय ओपिनियन, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा टफ वर्कआउट्स नहीं होते हैं। यस, उन्होंने ये बोला है कि वो 30 मिनट का वर्कआउट है, लेकिन वो वर्कआउट अप्रॉक्सीमेट 25 मिनट्स का है। अगर आप चाहें तो वो बाद में 5 मिनट्स का और वर्कआउट कराते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट। मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझे उसके बाद 2 वर्कआउट्स और ट्राई करने थे आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने सिर्फ 25 मिनट्स तक किया था। तो मेरी टोटल टाइम ड्यूरेशन आ रही थी 25 मिनट एंड 44 सेकेंड्स। और मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग नहीं था, क्योंकि इन माय ओपिनियन अगर आप स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे या फिर फर्स्ट वीक में ही इतना ज़्यादा टायरिंग वर्कआउट करते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाते और आप उसको ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो इसीलिए बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट शुड नॉट बी टू मच टायरिंग। आप लोग कोई ऐसा वर्कआउट ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई भी जंपिंग ना हो तो यस, दिस वर्कआउट इज़ कम्प्लीटली फॉर यू, क्योंकि इसमें कोई भी जंपिंग नहीं है। इवन इफ़ यू वांट तो वो बीच बीच में आपको ये भी बोलते हैं अगर आप चाहें तो आप वर्कआउट के बीच में रेस्ट ले सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको पुश करना है अपनी बॉडी को, आप अपनी बॉडी के हिसाब से उस वर्कआउट को कर सकते हैं। वैसे इसमें जो एक्सरसाइज ड्यूरेशन है वो 40 सेकंड की है और उसके बाद 20 सेकंड का मार्च है, यानी कि एक्टिव रेस्ट है, और ये आपके लिए बहुत सही रहता है। आप एक्टिव तो रहते हैं लेकिन आपकी ब्रेथ उन 20 सेकंड्स में बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और मुझे इस वर्कआउट की एक बात और भी बहुत अच्छी लगी कि इसमें बहुत सारे हैंड मूवमेंट भी है। अक्सर जब भी हम कोई बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट देखते हैं या तो उसमें आपकी लेग स्ट्रेंथनिंग पर या फिर आपके एब्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी बॉक्सिंग के, किक बॉक्सिंग के मूवमेंट भी हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे हैंड मूवमेंट होने की वजह से आपकी अपर बॉडी की एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाती है। सो फ्रॉम माई साइड अगर मैं इसके 3 बेस्ट पॉइंट बताऊं, येस, दिस इज़ अ बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट। ये बहुत ज़्यादा टायरिंग नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर आप विदाउट जंपिंग कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं स्टार्टिंग से तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है। एंड द थर्ड पार्ट इज, अगर आप सिर्फ लेग्स को नहीं मूव कराना चाहते, अपने हैंड्स या अपर बॉडी को भी मूव कराना चाहते हैं तो ये वर्कआउट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं इसके कैलोरी बर्न की बात करूं तो मेरे इस वर्कआउट में टोटल कैलोरी बर्न आया था 192 और मेरी इसमें हाईएस्ट हार्ट रेट गई थी 175 एंड द एवरेज हार्ट रेट इज 141 विच इज़ क्वाइट गुड। सो फॉर मी दिस इज़ अ कंप्लीट थम्स अप। तो अपने इस एक्सरसाइज के बाद जो मैंने सेकंड एक्सरसाइज ट्राई की थी दैट इज बाय पैमेला रेफ। मैंने इनकी पहले एक और एक्सरसाइज ट्राई की हुई है। मैंने इस बार जो उनकी एक्सरसाइज ट्राई की थी इस पर 47 मिलियन व्यूज है। दिस इज अ फुल बॉडी वर्कआउट फॉर कंप्लीट बिगनर और इसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन है 20 मिनट्स। तो देखते हैं कि मैंने ये एक्सरसाइज कैसे की। जब मैंने अपनी सेकंड एक्सरसाइज ट्राई की थी तो मुझे वो बिल्कुल भी कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली नहीं लगी। हाँ, अगर आप थोड़ा सा बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि इनके ब्रेक काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद हैं, जैसे कि इनका फर्स्ट ब्रेक है आफ्टर 2 मिनट्स और बाद में इनके ब्रेक है 3 मिनट्स के बाद। एंड इन माय ओपिनियन अगर आप कंप्लीट बिगनर हैं तो आप 2 मिनट्स तक लगातार
एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। वैसे 2 मिनट तक आपको सेम एक्सरसाइज नहीं करनी है, 30 सेकंड्स की आपको 4 एक्सरसाइजेस कराएंगी वो। और मुझे इस एक्सरसाइज को फॉलो करते वक्त एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी लग रही थी कि उन्होंने इस एक्सरसाइज में वॉइस ओवर नहीं दिया था, या फिर जब वो एक्सरसाइजेस का नेक्स्ट मूव बता रही थी तो वो सिर्फ उसका ऊपर नाम शो हो रहा था, वो उसका डेमो नहीं दे रही थी। तो जब वो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है रियलिटी में तो यू हैव टू सी हर, फिर आप उसको कॉपी करते हो तो ना चाहते हुए भी आप उसके लिए 5 to 6 सेकेंड्स का ब्रेक ले लेते हो हर एक्सरसाइज के बीच में, तो आप उस नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीटली 30 सेकेंड तक फॉलो नहीं कर पाते। वैसे भी जब भी हम कोई नया वर्कआउट ट्राई करते हैं तो उसका जो लेवल होता है टफनेस का, वो बहुत सारी बातों से इफेक्ट होता है, जैसे कि आपकी एनर्जी लेवल तब कैसा है, या फिर आप जब वो वर्कआउट कर रहे हैं तो आपने उससे पहले मील कब ली थी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका स्टेमिना कैसा है। तो हो सकता है कि मेरा स्टेमिना काफ़ी लो हो और या फिर मेरी स्ट्रेंथ भी काफ़ी लो हो, इसीलिए मुझे उनकी एक्सरसाइज काफ़ी टफ लगती हो। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी गुड वर्कआउट। जब मैंने ये वर्कआउट ट्राई किया था तो कूल डाउन के साथ जो टोटल टाइमिंग आई थी दैट वाज 21 मिनट एंड 44 सेकेंड। इसमें जो मेरा कैलोरी बर्न था दैट वाज 153 कैलोरी, और इसमें जो मेरी हाईएस्ट हार्ट रेट गई है वो है 164 और मेरी एवरेज हार्ट रेट है 139। सो अगर आप इंटेंसिटी के हिसाब से देखें तो ये पहले वाले वर्कआउट से थोड़ा सा इंटेंसिटी में लो है, लेकिन मेरे से पहला वर्कआउट फिर भी बहुत आराम से हो गया था कंपैरेटिव टू दिस वन। इसके बाद जो मैंने थर्ड वर्कआउट ट्राई किया था, दिस इज़ बाय फेमस इंडियन यूट्यूबर द फिट ट्यूबर, और मुझे उनकी वीडियोस बहुत पसंद है। मैंने जो उनका इस बार वर्कआउट ट्राई किया था इस पे टोटल 9.5 मिलियन व्यूज़ हैं, और ये 20 मिनट्स का बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट है विद नो इक्विपमेंट। वैसे उन्होंने एक सर्किट में इसमें डंबल्स यूज़ किए हैं, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, सिंपल फिल्ड वाटर बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मैंने ये वर्कआउट कैसे किया। इस वर्कआउट में टोटल 4 सर्किट्स हैं और हर सर्किट के बीच में आपको 30 सेकेंड का ब्रेक मिलता है और हर सर्किट 4 मिनट ड्यूरेशन का है। जैसे कि पहला सर्किट है वार्म अप, इसमें 20 सेकेंड आपकी एक्सरसाइजेज टाइम है और फिर आपका 10 सेकेंड रेस्ट टाइम है। इसमें टोटल 8 स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेज हैं। फिर आपका सेकेंड सर्किट है विच इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और इसमें भी टोटल 8 एक्सरसाइज हैं विद 20 सेकेंड एक्सरसाइज एंड 10 सेकेंड रेस्ट टाइम। फिर आपका थर्ड सर्किट है जिसमें आपकी वेट ट्रेनिंग है, जिसमें टोटल 7 एक्सरसाइज हैं विथ 30 सेकेंड एक्सरसाइज एंड 10 सेकेंड ब्रेक। सर्किट 4 है एब्स का या एब्डोमिनल एक्सरसाइज, जिसमें 20 सेकेंड एक्सरसाइज है एंड 10 सेकेंड आपकी रेस्ट टाइमिंग है, और इसमें भी टोटल 8 एक्सरसाइजेज हैं। आई जस्ट लव दिस वर्कआउट। मुझे ये वर्कआउट बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल बैलेंस वर्कआउट है इन माय ओपिनियन। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके वर्कआउट में थोड़ा बहुत कार्डियो, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग में अक्सर हम लोग लैग कर जाते हैं ये सोचकर कि ये तो सिर्फ जिम में हो सकती है। और मेन बात, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको किस मसल को किस वक्त कैसे यूज़ करना है। आई जस्ट लव इट। अगर आप लोग पहले कभी भी वेट ट्रेनिंग आपने नहीं की है तो आप उनकी इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो करके बहुत इजीली ये वर्कआउट कर सकते हैं, और वो उन्होंने इतने छोटे छोटे ड्यूरेशन में किया है। और अगर आप चाहें, जैसे कि मैंने 1 लीटर की वाटर बॉटल फिल करके किया था, आप चाहें तो आप ओनली ½ लीटर की वाटर बॉटल फिल करके भी कर सकते हैं। इवन मैं कहूँगी अगर आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर भी रहना चाहते हैं तो आप सिंपल विदाउट एनी डंबल या फिर कोई भी वेट उठाए बिना एक बार उनके मूवमेंट को समझने के लिए 1-2 दिन के लिए पहले ये वर्कआउट बिना वेट के भी ट्राई कर सकते हैं। मेन बात, जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपको किस मसल को किस वक्त टाइट रखना होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो आपको अच्छे से इफ़ेक्ट दे सके, इवन आपको इंजरी से भी प्रिवेंट कर सके। और ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और इट इज़ अ वेरी वेरी बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट। जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी, तो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि उनका जो वार्म अप था वो
फुल बॉडी वार्म अप था। सेकंड बेस्ट पार्ट इज, अब तक मैंने जितने भी बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट पहले भी देखे थे, जो मैं ट्राई करने से पहले जब रिसर्च कर रही थी, तो मुझे उसमें इतना सिंपल और इजी और इतना इफेक्टिव वर्कआउट नहीं मिला। यस, मैंने सिर्फ एक बार ट्राई किया तो मैं इसकी इफेक्टिवनेस पे कैसे बोल सकती हूँ, बट जब मैंने ये वर्कआउट ट्राई किया तो मुझे तभी लगा कि अगर आप इसको सही में एक टाइम ड्यूरेशन तक फॉलो करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, आपके स्टेमिना इंक्रीज होगा, एंड द बेस्ट पार्ट इज आपके मसल्स भी बिल्ड होंगे। अगर मैं इसमें टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो इसकी टोटल ड्यूरेशन आ रही है 18 मिनट एंड 34 सेकेंड, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट 18 मिनट की एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें आपका कूल डाउन मैंने इंक्लूड नहीं किया है। और इसमें जो मेरी हार्ट रेट गई है मैक्सिमम, दैट वाज 150। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इतने आराम से खड़े होकर एक्सरसाइज करने से भी आपकी हाईएस्ट हार्ट रेट इतनी अब जा सकती है। और इसमें एवरेज हार्ट रेट आ रही है 126। इसमें टोटल कैलोरी बर्न 113 है। अगर हम कैलोरी बर्न की बात देखें तो इस वर्कआउट में हमने सबसे कम कैलोरी बर्न करी है। वैसे इसकी ड्यूरेशन भी सबसे कम है, लेकिन ऑन एन एवरेज भी अगर हम देखें तो इसमें हमने बहुत कम कैलोरी बर्न करी है। लेकिन अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ये हमको पता है कि वो सिर्फ उस ड्यूरेशन में जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तब आपकी कैलोरी नहीं बर्न होती, जब वो मसल्स रिकवर करते हैं तब भी आपकी कैलोरी बर्न होती है। तो आप इससे टोटल कैलोरी बर्न कैलकुलेट ठीक से नहीं कर सकते। जो मैंने भी आपको कैलोरी बर्न बताई, दिस इज जस्ट फॉर दूस ड्यूरेशन। उसके बाद कितनी कैलोरी बर्न हुई है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो एज पर माई लाइकिंग, अगर मैं इनको रैंकिंग दूं तो मुझे फर्स्ट नंबर पे लगी फिट ट्यूबर की वर्कआउट, द सेकंड नंबर इज द बॉडी प्रोजेक्ट वर्कआउट, एंड द थर्ड नंबर इज पेमेला रेफ वर्कआउट। मैं पेमेला रेफ को थर्ड नंबर सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं उसको ठीक से फॉलो नहीं कर पा रही थी, जबकि मैंने उसको सेकंड नंबर पे किया था। पहले मुझे ये लगा था कि माइट बी पॉसिबल कि मैंने उससे पहले एक एक्सरसाइज की है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, बट जब मैंने थर्ड वर्कआउट किया तो वो मुझसे ईजिली हो गया था, मुझे इतना टफ नहीं लगा। इवन मैंने उस एक्सरसाइज का एक सर्किट दोबारा भी किया क्योंकि मैं अपनी वॉच को पॉज करके भूल गई थी, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए सब कुछ कैलकुलेट करना था तो मैंने एक सर्किट दोबारा भी किया, यानी कि मैंने टोटल 4 की जगह 5 सर्किट किए, लेकिन मैं उसको फिर भी इजीली फॉलो कर पाई जबकि मैंने उसको थर्ड नंबर पे किया था। यस, मैंने हर एक्सरसाइज के बीच में बहुत अच्छा गैप दिया था, सम टाइम 1.5 आवर, सम टाइम 2 आवर्स, ताकि मैं उसको इजीली जज कर सकूं। मेरी पहले वाली एक्सरसाइज की थकान की वजह से ऐसा ना हो कि मैं सेकंड वर्कआउट या थर्ड वर्कआउट ना कर पा रही हूँ। यस, मैंने इनको एक ही दिन में ट्राई किया है, लेकिन मैंने इनके बीच में काफ़ी अच्छा गैप रखा था। अगर आप लोगों ने भी इनमें से कोई वर्कआउट ट्राई किया है या फिर आप लोग कोई और वर्कआउट ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कौन सा फेवरेट है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, please consider subscribe to my channel, hit the notification bell, share it with your friends and family. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.